मैं पुनः आप लोगों के बीच जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिएगा आप लोग ध्यान से इसे। सबसे पहले जो है इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो दिया गया है, इस रूल को हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या कहता है, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर का प्रयोग, मतलब इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं सेंटेंस में, इस पर ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले जो है ये रूल जो दिया गया है यहाँ, इस रूल को पहले समझिए। देखिए पहले क्या करा, व्हाट मतलब क्या, व्हेन मतलब कब, व्हाई माने क्यों, हाउ माने कैसे, वेयर माने कहाँ। इसके बाद जो है, इसके बाद कह रहा है क्या, जब सेंटेंस आप बनाइएगा तो सबसे पहले जो है हिंदी देख लीजिएगा कि हिंदी क्या है, कब, क्यों, कैसे, कहाँ। अगर सेंटेंस में क्या रहेगा तो आप व्हाट का प्रयोग कीजिएगा, कब रहेगा तो व्हेन लगाना है, क्यों रहेगा तो व्हाई लगाना है, कैसे रहेंगे तो हाउ लगाना है, कहाँ रहेंगे तो वेयर लगाना है। उसके बाद जो है इसके अनुसार से जब इनको देने के बाद जो है तब आपको क्या देना है, तब आपको सब्जेक्ट के अनुसार से हैव, हैज का प्रयोग करना है। तब उसके बाद जो है क्या देना है, सब्जेक्ट। तब फिर जो है ब्रैकेट में नोट इसीलिए रख दिए, अगर सेंटेंस में आ जाएंगे तो आपको नोट देना है, अन्यथा नहीं देना है, इसीलिए हम ब्रैकेट में रख दिए नोट को। उसके बाद जो है इनके तुरंत बाद क्या लगाना है, वर्ब का तीसरा रूप, तब उसके बाद ऑब्जेक्ट को देना है। ठीक, तो ये था जो है रूल। आप लोगों को अभी इसको रूल के बारे में बता दिए। अब इस रूल का जो है ना प्रयोग हम इस सभी सेंटेंस के अनुसार से करते हैं। देखिए अब जो है कैसे, सबसे पहला सेंटेंस जो दिया गया है इस पर बात करते हैं हम। ठीक, तो सबसे पहला सेंटेंस क्या है, देखिए आपने क्या नहीं किया है। आपने क्या नहीं किया है तो सबसे पहले देना है कि क्या जो है कौन सा, यहां पर जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स है ये क्या है, क्या है, क्या। तो आप देखिए क्या जब है तो यहां पर हिंदी में हमको सबसे पहले रूल में मिलाना है कि क्या कहां पर है, तो सब फर्स्ट में ही है क्या। तो क्या यहां पर है तो इसका मतलब हो गया, इसका अंग्रेजी हो जाएगा व्हाट। तो हमें क्या देना है, व्हाट। उसके बाद जो है तब हमें फिर आगे बढ़ना है, तो उसके लिए हैव, हैज का जो प्रयोग करेंगे तो हमें पहले सब्जेक्ट को देख लेंगे कि क्या है मेरा सब्जेक्ट, किस पर्सन में है, सेकंड पर्सन में है या फर्स्ट पर्सन में है या थर्ड पर्सन में है। तो यहाँ पर देखते हैं, लगता है यह सेकंड पर्सन में है, तो सेकंड पर्सन में है तो इसके लिए अब जो है हमें क्या देना है, यू के साथ जो हैव लगता है तो इसके लिए हम सहायक क्रिया सबसे पहले लेंगे व्हाट के अनुसार से, व्हाट के बाद हो जाएगा हैव, तब हमें सब्जेक्ट देना क्या है, यू, व्हाट हैव यू। तब हमें क्या देना है, नोट नहीं है, ओ सॉरी नोट है, देख लीजिए नोट जब दिया गया है तो हमें नोट का भी प्रयोग करना है, तो व्हाट हैव यू नोट। यहां पर हम नोट लिख दिए, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगा क्या, तो यहां हो जाएगा डन। ठीक, तो ये सेंटेंस इस तरह से बनाए, देखिए रूल के अनुसार से। अब देखिए दूसरा सेंटेंस क्या कहता है, वे कब आए हैं, वे कब आए हैं। तो कब यहां पर देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या है, कब है, तो कब यहां पर देखना है कहां है, तो यहां सेकंड में है कब। तो जब सेकंड में कब है तो सबसे पहले हमें क्या देना है, कब का अंग्रेजी, तो क्या लिखेंगे यहां पर, व्हेन। क्या लिखेंगे, व्हेन। तो व्हेन के अनुसार से आप देखिएगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वे। तो वे ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में हो गया, तो इनके लिए हमें क्या देना है, अब जब प्लूरल नंबर में हो गया तो दे के साथ हैव लगता है, तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या देना है, हैव। तब उसके बाद क्या देना है, दे, व्हाट हैव दे। तब देखिए नोट भी है, नहीं है, जब नोट नहीं है तो उसके बाद क्या देना है, वर्ब का तीसरा रूप। तो वर्ब का तीसरा क्या हो गया, आए। तो ये हो गया आपका, इसका कम मतलब क्या होता है, आना, तो इसका तीसरा होता है कम, क्या, कम। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, कम। ठीक, तो ये बन के फिर सेंटेंस जो है इस रूल के अनुसार से बनाए, देखिए आसानी से। अब देखिए आप तीसरा सेंटेंस क्या कह रहा है, बच्चे क्यों नहीं सोए हैं। तो क्यों का अंग्रेजी सबसे पहले देखना है इस रूल में, तो क्या का तीसरा में हो गया वाई, मतलब क्यों। तो यहाँ पर है लिखा हुआ वाई, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वाई, WHY, वाई। तो वाई उसके बाद देना क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार से बच्चे हैं, बच्चे थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में आता है, तो इनके अनुसार से प्लूरल नंबर मतलब प्लूरल नाउन है, तो इनके अनुसार से हम क्या लेंगे, यहाँ पर हैव लेंगे। तो व्हाट हैव, उसके बाद क्या देना है, बच्चे का अंग्रेजी देना है व्हाट हैव द चिल्ड्रेन। क्या लिखेंगे, व्हाट हैव द चिल्ड्रेन। उसके बाद जो है क्या देना है, तब यहाँ पर है नोट, नोट भी है तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमको लगाना पड़ेगा नोट।
व्हाट हैव द चिल्ड्रन नॉट, उसके बाद तीसरा रूप हो जाएगा स्लेप्ट। ठीक, तो ये भी बन गया आसानी से। अब देखिए किसान ने अपना खेत कैसे जोता है। अब किसान ने अपना खेत कैसे जोता है, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा आप लोग। देखिए सबसे पहले जो है इंट्रोगेटिव वर्ड्स खोजना है हमको। यहाँ पर हिंदी में क्या है, कैसे, तो यहाँ हमें देखना है कैसे कहाँ है, चौथा पॉइंट है ना, चौथा में है ना। तो हाउ मतलब हो गया कैसे, तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हाउ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाउ, उसके बाद देना क्या है, हाउ के बाद जो है सब्जेक्ट क्या कर रहा है, किसान। किसान के अनुसार से हमें क्या लेना है, सब मतलब सहायक क्रिया लेना है। तो ये किसान हमारा थर्ड पर्सन के सिंगुलर नाउन में है। तो अब जो है इनके अनुसार से क्या लेंगे, हैज लेंगे। तो हाउ हैज, और उसके बाद देना है हाउ हैज द फार्मर, हाउ हैज द फार्मर। उसके बाद क्या है, नोट भी है, नहीं नोट नहीं है। उसके बाद हमें जस्ट देना है वर्ब का तीसरा रूप, जो यहाँ पर जोतना। जोतना क्या है, वर्ब है, तो यहाँ पर है जोता। तो इनके लिए क्या हो जाएगा, जोता का अंग्रेजी होता है, सॉरी इसका प्लॉग्ड होता है ना। इसका तीसरा रूप लिखेंगे यहाँ पर PLOUGHED, प्लॉग्ड का अपना खेत। अपना जब आपको बताए थे, याद होगा पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताए थे। तो इनके अनुसार देखिए सब्जेक्ट आपका किसान है, तो किसान के लिए हम क्या लेते हैं, ही लेते हैं। तो ही जब लेते हैं तो उनके अनुसार से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज हो जाएगा। तो हमें लेना क्या है यहाँ पर प्लॉग्ड, उसके बाद देना क्या है हिज फील्ड, है ना। ये भी बढ़ गया सेंटेंस आसानी से। आप देखिए अब अगला अंतिम सेंटेंस है बचा हुआ, वह कहाँ गया है। तो कहाँ का अंग्रेजी देखना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कहाँ, तो वेयर मतलब कहाँ होता है। तो यहाँ हमें पहले देना है, सॉरी वेयर देना है, तो WHERE वेयर। उसके बाद देना है, तब हमें सब्जेक्ट के अनुसार से हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है, तो इनके अनुसार से क्या लेंगे, हैज लेंगे। हमें यहाँ पर देना क्या है, हैज, वेयर हैज। उसके बाद क्या देना है, ही, वेयर हैज ही। तब हमें क्या देना है, नोट नहीं है, तो इनके अनुसार उसके बाद जो है वर्ब का तीसरा रूप है, तो यहां हो जाएगा वेयर हैज ही गॉन। ये देखिए कितना आसानी से हम इस रूल के अनुसार से सेंटेंस को बनाए। आप लोग भी जो है इस रूल के माध्यम से जो है और भी बुक के जो भी जो है एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज में जो भी आता है, आप उसके अनुसार से जो है इस रूल के अनुसार से आप बना सकते हैं आसानी से। ठीक, आप इसी के अनुसार से बनाइएगा। धन्यवाद।